शांति छोटे। ओम शांति भैया। क्या छोटे, आज की मुरली तो पढ़ी ना? आज बाबा ने क्या बताया बताओ। हाँ भैया, आज की मुरली तो मैंने पढ़ी है, लेकिन आज बाबा ने शांति दाता बाबा है और हम सभी को शांति देने आया है, ये बताया। बाबा ने हम बच्चों के लिए एक प्यारा सा गीत भी बजाया, तू प्यार का सागर है। आज बाबा हम बच्चों को बहुत सारी शिक्षाएं दे रहा है, आप ही बताओ ना भैया। हाँ छोटे, आज बाबा ने हम बच्चों को बताया कि बाप दादा दोनों ही बच्चों से बात करते हैं और बाबा निराकार है, तो हम बच्चों को भी बताते हैं कि मैं निराकार हूँ और शांत स्वरूप हूँ। तो निराकार बाप भी शांत है और आत्मा भी शांत स्वरूप है। हम इस सभी का ही स्वधर्म शांति है, तुम्हारा निवास स्थान शांति धाम है। तो बाबा ने हम बच्चों को कहा कि तुम शांति देवा हो, क्योंकि शांति सागर बाप परमात्मा है और उनके हम बच्चे हैं। तो सारी दुनिया को शांति देने वाला बाबा है। और जैसे दुनिया में भी बहुत सारे प्राइजेस मिलती है ना, वैसे अभी हम सभी लोग क्या कर रहे हैं, शांति दुनिया में स्थापन कर रहे हैं। हम बच्चों के लिए बाबा ने ये भी कहा कि देखो इस दुनिया में अशांति क्यों है, रावण के कारण, क्योंकि रावण दुश्मन है और राम दुश्मन नहीं है। राम की कभी एफिजी नहीं जलाते हैं, वो त्रेता वाले राम की भी नहीं और परमात्मा की भी नहीं, क्योंकि अभी राम राज्य स्थापन करने वाला बाबा है। इसलिए हम बच्चों को अभी शांति स्वधर्म में स्थित होना है। क्या छोटे, शांति में रहते हो या हमेशा अशांति में रहते हो या अशांति फैलाते रहते हो? हाँ भैया, लेकिन मुझे तो पता है कि हम सभी आत्माएं शांत स्वरूप है, लेकिन कभी कभी मैं भूल जाता हूँ। अगर कोई मुझे परेशान करता है तो मैं अशांत हो जाता हूँ और दुखी हो जाता हूँ। मैं भूल जाता हूँ कि मैं आत्मा हूँ और मेरा स्वधर्म शांति है। इसीलिए आज तो मैं दिन भर अभ्यास करूँगा। हाँ छोटे, अभ्यास तो हम सभी को करना ही है, इसीलिए तो रोज की मुरली है ना। तो आज बाबा ने हम बच्चों को ये भी कहा कि अभी बाबा ही सर्व शास्त्रों का, गीता का ज्ञान देते हैं। गीता द्वारा लेकिन कोई पावन नहीं बन सकता। गीता के भगवान को पतित पावन कहते हैं। और यह अच्छी रीति याद करो, गीता है आदि सनातन देवी देवता धर्म का शास्त्र। गीता के समय ही महाभारत लड़ाई भी लगी थी। तो बाबा ने कहा गीता के लिए कहते हैं ना देवी देवता धर्म का शास्त्र, ब्राह्मणों का शास्त्र नहीं कहते। ब्राह्मणों का नाम गीता में नहीं है। बाबा ने कहा हम सभी बच्चों का वेद शास्त्रों आदि का सार हम बच्चों को बाबा ही बताते हैं। आगे बाबा ने हम बच्चों को ये भी याद दिलाया कि जैसे श्रीमद इस्लामी व श्रीमद बौद्धी शास्त्र नहीं गाया जाता है, श्रीमद भगवत गीता ही गाया जाता है। उससे क्या सिद्ध होता है कि ये किसका शास्त्र है? आदि सनातन देवी देवता धर्म का शास्त्र है। बाबा ने हम बच्चों को आज ज्ञान की बातें समझाई है। बाबा ने हम बच्चों को ये भी कहा कि हमको टीचर के रूप में बाबा पढ़ा रहे हैं, ये हमारी बुद्धि में रहना चाहिए। बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है। बाबा पढ़ाई से सर्व की सद्गति करते हैं, तो सद्गुरु भी ठहरा। तो अभी गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया है, लेकिन याद तो सभी शिव बाप को ही करते हैं। बाबा ने हम बच्चों को बार बार बताया है कि हमें कैसा पुरुषार्थ करना है। हाँ भैया, एक्चुअली देखा जाए तो हम सभी का बाप तो शिव बाप है, कृष्ण तो देवता है, लेकिन ये बात किसी को पता नहीं है। लेकिन अभी तो बाबा हम सभी को समझा रहा है ना, तो अभी हम सभी को पता है कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे और अभी हम फिर से देवी देवता बन रहे हैं। हाँ छोटे, आज बाबा ने ये भी कहा कि हम सभी बाबा को पुकारते थे और पतित पावन आओ तालियां बजाते थे, रड़ियां मारते थे। बाबा ने कहा कि हम सभी बच्चे दुखी थे क्योंकि नरक में थे।
गरुड़ पुराण में तो बहुत सारी रोचक बातें लिख दी है कि यह करने से यह बनेंगे, यह होगा। फिर कह देते हैं गऊ का पूंछ पकड़ने से स्वर्ग में चले जाएंगे, ऐसा कुछ लिखा हुआ है ना। अब जानवर की तो बात ही नहीं, तुम गौ माता हो, तुम्हारी पूंछ अथवा तुम्हारी पीठ जब तक कोई न पकड़े तब तक रास्ता मिल न सके। पूंछ तो है नहीं, कहते भी है ना तुम्हारी पूंछ पकड़कर तर जाएंगे। लेकिन बाबा ने कहा छोटे कि अब हम बच्चों को पूंछ पकड़ना नहीं है लेकिन फॉलो करना है। जैसे सन्यासियों के फॉलोअर्स तो बहुत है ना, परंतु फॉलो करना माना पवित्र बनना होता है, उसे कहा जाता है फॉलोअर्स। तो शिव बाबा ने कहा छोटे कि मैं आया हूँ वापिस ले जाने, तुम मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। पावन बनने बगैर कोई फॉलो नहीं कर सकते हैं, शिव बाबा को पूरा फॉलो करना है। तुम यहाँ बैठे हो फॉलो करने के लिए, भक्ति मार्ग में मुझे याद करते आए हो। तुम जानते हो आत्माएं आशिक है, परमात्मा माशूक है। आत्माएं उनको याद करती है, वो आए हैं लेने के लिए। कहते हैं ना मुझे फॉलो करो तो तुम्हारे को साथ ले जाऊंगा। तो कैसे फॉलो करो वो भी बाबा समझाते हैं। मैं हूँ पावन, तुम हो पतित, तो जरूर पावन बनना पड़े ना। पावन बनने बगैर कोई भी फॉलो नहीं कर सकता, विकारी तो फॉलो कर नहीं सकते है ना। तो क्या मैं पतितों को अपने साथ शांतिधाम ले जाऊंगा? हाँ छोटे, देखो बाबा क्या पूछ रहा है, समझ आ रहा है क्या? बाबा पूछ रहा है पतितों को कैसे लेके जाऊंगा। और बाबा ने ये भी कहा सब मनुष्य भक्ति तप दान पुण्य आदि करते हैं मुक्ति पाने के लिए, क्योंकि दुख है और चाहते हैं हम घर जाए। तो बाबा ने कहा मैं जब आऊंगा ब्रह्मा तन में तभी मैं सबको वापस ले जा सकता हूँ, क्योंकि तुमको क्या बनाता हूँ छोटे, हम कौन है? हाँ भैया, हम तो बीके हैं, हम सभी ब्राह्मण हैं। मुझे याद है आज की मुरली में बाबा ने कहा है, देखो भैया आज बाबा ने हम बच्चों को क्या कहा है। बाबा ने कहा कि हम सभी की पूंछ पकड़कर सभी स्वर्ग में चले जाते हैं। ये सिर्फ माताओं की बात नहीं है भैया, हम सभी जो भी ब्राह्मण हैं जो ज्ञान देते हैं वो सभी की पूंछ पकड़कर आत्माएं परम धाम जाएगी, हम सभी की। लेकिन अभी तो मैं छोटा हूँ ना भैया, तो फिर जब मैं थोड़ा बड़ा हो जाऊंगा सबको ज्ञान सुनाऊंगा तो मेरी पूंछ पकड़कर भी लोग आएंगे। हाँ छोटे, बात तो एकदम सही है। बात तो यही है कि हम सभी जब ज्ञान देंगे तो बाबा के साथ परम धाम में सब जाएंगे। तो आज बाबा ने हम बच्चों को यही कहा है कि हमें परम धाम जाना है। बाबा ने बार बार बताया है कि मैं परम धाम में रहता हूँ, तुम भी चलेंगे। ये विषय सागर में रहना अच्छा लगता है क्या तुम बच्चों को? नहीं ना, तो हम सभी को जाना है परम धाम। तो आज बाबा ने हम बच्चों को कहा कि तुम को पता है यहाँ भारत में ही भगवान आता है और भारत में ही शिव जयंती मनाते हैं, क्योंकि ये बाबा का बर्थ प्लेस है। तो बाबा ने हम बच्चों को ये भी कहा कि याद रखना है हम सभी भाई भाई है। ठीक है छोटे, कुछ समझ आया? हाँ भैया, मुझे तो सब समझ आता है, लेकिन अभी तो करना पड़ेगा ना, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी तो मैं अच्छा पुरुषार्थ करूँगा। भैया क्या वरदान में बताऊं? हाँ छोटे, क्यों नहीं, तुमको जरूर याद है तो जरूर सुनाओ, ये तो अच्छी बात है ना। हाँ भैया, आज बाबा ने हम बच्चों को वरदान में कहा कि याद के आधार द्वारा माया के कीचड़ से परे रहने वाले सदा चीयरफुल बाबा। स्लोगन में बाबा ने हम बच्चों को कहा पवित्रता की धारणा व धर्म को जीवन में लाने वाले ही महान आत्मा है। आप सभी को हमारी छोटे बड़े की कन्वर्सेशन अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। ओम शांति।